शादी की खरीदारी के विवाद में पिता और बहनोई ने ली युवक की जान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सोरांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सेवईद गांव में बहन की शादी की खुशियां मातम में बदल गईं, जब एक पिता ने अपने ही दामाद के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या कर दी। विवाद की मुख्य वजह मृतक की पहचान 29 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में हुई है। घर में उसकी छोटी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थीं। पुलिस के अनुसार शनिवार को शादी के सामान की खरीदारी और पैसों के लेन देन को लेकर अनिल का अपने पिता गुड्डू लाल और बड़े बहनोई राजू से झगड़ा हो गया। कैसे हुई घटना? बहस इतनी बढ़ गई कि पिता और बहनोई ने कथित तौर पर अनिल को काबू में करने के लिए उसे रस्सी से बांध दिया। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटा और उसका गला दबा दिया। जब अनिल की हालत बिगड़ने लगी तो उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महत्वपूर्ण बिंदु: नशे की हालत। ग्रामीणों और शुरुआती जांच के मुताबिक घटना के समय तीनों पिता, दामाद और बेटा शराब के नशे में थे। घर का माहौल। आरोपी पिता पेशे से सफाई कर्मी है। आरोपी दामाद बिहार का रहने वाला है और अपनी ससुराल में ही रह रहा था। पुलिस कार्रवाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। एक तरफ जहां घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं, वहीं अब इस हत्याकांड के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। नोएडा में बैंक अफसरों ने रची कारोबारी का होटल हड़पने की साजिश, 5 पर एफआईआर। नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा से बैंकिंग जगत को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के 5 वरिष्ठ अधिकारियों पर एक होटल कारोबारी की 60 करोड़ रुपए की संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगा है। नोएडा पुलिस ने कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बैंक के सर्कल हेड, जोनल मैनेजर और ब्रांच मैनेजर समेत 5 बड़े अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। लोन की कहानी। 9.5 करोड़ का कर्ज और 13 करोड़ की वसूली। ये मामला 2013 में शुरू हुआ था। नोएडा सेक्टर -47 निवासी अनिल बब्बर, 66 वर्ष, एक कंपनी में पार्टनर हैं। उन्होंने हरिद्वार में एक होटल खरीदने और उसे चलाने के लिए पीएनबी की हरिद्वार शाखा से 9.5 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया था। उस समय बैंक के साथ 9% वार्षिक ब्याज की दर तय हुई थी। अनिल बब्बर का दावा है कि उन्होंने 2016 तक बैंक को किस्तों के रूप में 13 करोड़ रुपए वापस कर दिए थे, यानी मूलधन से कहीं अधिक राशि चुकाने के बाद भी बैंक ने उनके साथ खेल शुरू कर दिया। धोखाधड़ी का तरीका। ब्याज दर और रिस्क रेटिंग में खेल। कारोबारी के अनुसार बैंक अधिकारियों ने उनके लोन दस्तावेजों में भारी हेराफेरी की। 1. अचानक ब्याज बढ़ोतरी। बिना किसी ठोस कारण के बैंक ने ब्याज दर को 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया। इससे अनिल बब्बर पर अचानक 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज दिखने लगा। 2. रिस्क रेटिंग में बदलाव। बैंकिंग नियमों के अनुसार रिस्क रेटिंग साल में एक बार बदलती है, लेकिन इन अफसरों ने महज 6 साल में 15 बार रेटिंग बदली ताकि कारोबारी को डिफॉल्टर घोषित किया जा सके। 3. फर्जी लेटरहेड। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने बैंक के स्वीकृति पत्रों को होटल के फर्जी लेटरहेड पर तैयार किया ताकि कागजी कार्रवाई को असली दिखाया जा सके। 60 करोड़ की प्रॉपर्टी, 23 करोड़ का मूल्यांकन। इस साजिश का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा संपत्ति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन था। अनिल बब्बर के मुताबिक उनके होटल की वास्तविक बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। होटल का कुल क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग फुट है, लेकिन बैंक अफसरों ने मिली भगत करके कागजों में होटल का रकबा घटाकर 67,000 वर्ग फुट कर दिया और इसकी कीमत सिर्फ 23 करोड़ रुपए दिखाई। मकसद। आरोप है कि बैंक अधिकारी सरफेसी एक्ट व्यक्ति को महज 20 करोड़ रुपए में नीलाम करना चाहते थे। आरटीआई से हुआ खुलासा और पुलिस की कार्रवाई। जब अनिल बब्बर को बैंक के बही खातों में गड़बड़ी का शक हुआ तो उन्होंने आरटीआई लगाया। पहले तो बैंक ने जानकारी देने में आनाकानी की, लेकिन दबाव बढ़ने पर बैंक ने माना कि उनसे गलती हुई है और 2019 में 30.50 लाख रुपए रिफंड भी किए। हालांकि बाकी की बड़ी रकम और संपत्ति पर कब्जे की कोशिश जारी रही। थक हारकर पीड़ित ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) और फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के कड़े आदेश के बाद नोएडा पुलिस ने इन अधिकारियों पर केस दर्ज किया। रविंद्र पांडे, सर्कल हेड। नरेंद्र सिंह बिष्ट, शाखा प्रबंधक। प्रियरंजन, जोनल मैनेजर। एसएन दुबे, जोनल हेड। मनीष कश्यप, एमसीज हेड। निष्कर्ष। फिलहाल नोएडा पुलिस इस बैंक सिंडिकेट की जांच कर रही है।
पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन अधिकारियों ने इसी तरह से अन्य व्यापारियों की संपत्तियों को भी निशाना बनाया है। इस घटना ने बैंकिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।